शिव अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों को और बलोच की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ की नाज़रीन, एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक ऑफिशियल पेज पे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको सोने से बनी सरजमीन के बारे में बताएंगे, जिसमें हर तरफ सोना ही सोना नजर आता है। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि इस दौर में भी इतना कोई अमीर शहर है जिसमें हर तरफ सोना ही सोना हो। तो चलते हम आपको आज दिखाते हैं कि वो शहर कौन सा है और वहाँ के मकामात कौन से हैं। म्यांमार को सोने की सरजमीन कहा जाता है। ये नाम देने की वजह मंडाला और यंगून जैसे म्यांमार के शहरों का फिजाई अगर सफर किया जाए तो समझ आती है, जब फिजा से ही नीचे गलियों में फैले चमकते हुए स्टोपा और पगोटा नजर आना शुरू हो जाते हैं। आप कहीं भी जाएं तो ऐसा नामुमकिन है कि कोई बुद्ध मत का मंदिर नजर ना आए जिस पर सोने का काम या सोने का पानी चढ़ा हुआ ना हो। शहरों के वस्त में मौजूद मंदिर बड़े हैं, जबकि लोगों के घरों के बाहर पुराने दरख्तों के नीचे भी छोटे छोटे मंदिर नजर आते हैं। मुल्क भर में फैले हजारों मंदिरों में से तकरीबन सब पर ही सोने का काम नजर आता है। अरावादी दरिया इस सुनहरी सरजमीन के बीच में से बहता है। इसके किनारे म्यांमार की असल तस्वीर पेश करते हैं, जहां पहाड़ों पर बड़े मंदिर, जंगलात पर मंडलाते मानसून की बादल और पानी के करीब बने मकामात नजर आते हैं। मंडाला बिजनेस फॉर्म के मुताबिक इस शहर की करीबी पहाड़ों पर 700 सुनहरी मंदिर हैं। बगान शहर के आसपास 2200 मंदिरों के वाकयात फैली हुई हैं। अपने दौर अरूज में 11वीं और 13वीं सदी के दरमियान के अरसे में पगान की बादशाहत 10,000 मंदिरों का गढ़ था। 2000 साल पुरानी तारीख रखने वाला मजहब बुद्ध मत तेजी से फैला। म्यांमार में सोना मुकद्दस समझा जाता है। यहाँ की 90% आबादी बुद्ध मत की पैरोकार है, जिनके लिए सोने की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये सूरज की अलामत है जिसे इल्म और रोशनी ख्याल समझी जाती है। हार्डवेयर यूनिवर्सिटी स्कूल के मजहबी तालीम प्रोजेक्ट के मुताबिक यहाँ के मकामी लोग बुद्धा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मंदिरों को सोने से सजाते हैं। सतु खातून यगून की मकामी गाइड हैं। इन्होंने बताया कि म्यांमार में सोना कीमती है क्योंकि हम इसे दरिया में ढूंढ सकते हैं। ये हमारी ज़मीन का हिस्सा है जो आसानी से मिल जाता है और इसीलिए हम इसे बुद्धा को पेश करते हैं। ताहम सोना सिर्फ मंदिरों में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि रिवायती अद्वियात, मुंह पर लगाने वाली क्रीमों से लेकर इसे खुराक और मशरूबात तक भी इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, खसूसी मौके पर कोल्ड लीफ सोने के वर्क को चावल और दाल में मिलाया जाता है और मशरूबात में मिलाकर भी पिया जाता है। सोना यहाँ की ज़मीन और लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। खातून ने बताया कि हम केले और गोल्ड लीफ यानी सोने के वर्क को फेस मास्क के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये जिल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। उनका कहना है कि ये 3 से 5 मिनट में गायब हो जाता है। मेरा ख्याल है कि ये हमारी जिल्द में जज्ब होकर मुस्कुराहट बख्शता है। सोने के ज़राए में सबसे अहम मंडेला के गिर्द मौजूद कानें हैं। इसके अलावा दरिया की तह से भी सोना मिलता है, जहाँ मकामी लोग नई टेक्नोलॉजी के बावजूद पुराने तरीकों से सोना तलाश करते हैं। दरिया की तह में रेत से सोना अलग करने के लिए पारा इस्तेमाल होता है, ताहम इसके जहरीले असरात की वजह से मकामी दरियाई मछली और लोगों की सेहत दोनों मुतासर होते हैं। म्यांमार के मकामी अखबार म्यांमार टाइम्स के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर सोने की कानकुनी से भी नुकसान हो चुके हैं। ये लोग बांस के कागज और पत्थर के दरमियान सोना रखकर 7 पाउंड वजनी हथौड़े से कूटते हैं। सोने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक बार फिर कूटा जाता है। मजमूई तौर पर इस अमल को 3 बार दोहराया जाता है और आखिरी बार ये अमल तकरीबन 5 घंटे तक जारी रहता है। खातून ने बताया कि गोल्ड लीफ वर्कशॉप में से ज्यादातर खानदानी कारोबार हैं, जहां मर्द सोना कूटते हैं और खवातीन सोने के औराक बनाती हैं। गोल्ड लीफ यानी सोने के वर्क बनाने के लिए इसे एक बार सोने के औराक को चौकोर टुकड़ों में काट लिया जाता है, तो इसे बांस के कागज में रखकर बुद्धा को पेश करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ की खवातीन गोल्ड लीफ को बुद्धा के मुजस्समों पर बने लकड़ी के जेवरात पर भी लगाती हैं। खातून के मुताबिक सोना सिर्फ मंदिरों और जेवरात पर ही नहीं बल्कि कीलों और नारियल पर भी लगाकर बतौर नजराना पेश किया जाता है। यहाँ के लोग सोने के पत्ते का एक और भी इस्तेमाल करते हैं। थनाका नामी लकड़ी की गोंद से सोने के पत्ते मलकर इसे जिल्द में लगाया जाता है ताकि सूरज की तपिश से महफूज रहा जाए। इसके अलावा इसे आराइश और ज़िबाश की नीयत से भी लगाया जाता है और जिल्द को चमकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सोना बतौर करेंसी माजी में भी और अब भी म्यांमार में सोने करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। सियासी और माशी गैर यकीनी की वजह से सोने की कदर मुकामी करेंसी से ज़्यादा है। मकामी अफराद के मुताबिक यहाँ के लोग बैंक में बचत अकाउंट खुलवाने के बजाय सोना खरीद लेते हैं ताकि अपनी आइंदा की ज़िंदगी में खुशहाली की ज़मानत के लिए बतौर नजराना पेश किया जाए या फिर जेवर की शक्ल में महफूज कर लिया जाता है। और कुछ लोग सोने के टुकड़े अपने पास रख लेते हैं जो किसी मुश्किल वक्त में बतौर सरमाया काम आ सकें। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ के छोटे कस्बों में भी सोने की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ से खरीदो फरोख्त की जा सकती है। खातून ने कहा कि 1948 में आज़ादी मिलने के बाद से मुल्क और मईशत मुस्तहकम नहीं, इसीलिए लोग सोना रखना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। दहाइयों तक एक आमराना फौजी जनता के साये में
तन्हाई का शिकार मुल्क चंद बरसों कबल ही में गैर मुल्की सियाहों के लिए खुला है और इन सियाहती मकामात पर बुद्ध मत रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। सुबह सवेरे बुद्ध मत के पैरोकार राहिब और राहिबाएं गलियों और बाजारों में खुराक के नजराने की तलाश में निकलते हैं। यहाँ खैरात करना मुकामी सकाफत का अहम हिस्सा है, जिसका इजहार मुकामी लोगों की सखावत और नरम दिली से होता है, जो चाय की प्याली और बिस्किट से आपका इस्तकबाल करेंगे या फिर फ़ख्र से जो भी खाने के लिए पेश कर सकेंगे वो कर देंगे। खातून कहती हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे और दोस्ताना हैं। वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं और वो सिर्फ मदद करना चाहते हैं। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। सोने का नजराना हर सुबह 4 बजे मंडाले के महामानी पाया मंदिर, जो यहाँ का सबसे मुकद्दस मंदिर है, खिंचा खिंच भर जाता है। राहिब यहाँ मौजूद बुद्धा के सोने के मुजस्मे का चेहरा एक तकरीब में धोते हैं। लोग सोने के पत्ते जो 2000 के 8 या तकरीबन $1 में 5 मिलते हैं, खरीद कर एक कतार में खड़े होते हैं और फिर बुद्धा पर बतौर नजराना चिस्पा कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी मेरी आज की बहुत ही दिलचस्प वीडियो। मुझे यकीन है आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।